हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, शुमाली तंजानिया के दिल में हडजा कबीला एक ऐसी तर्ज़े जिंदगी की झलक पेश करता है जो 10,000 साल से भी ज्यादा अरसे से बिल्कुल नहीं बदला। इनका मुनफरिद अंदाज़े हयात जो फितरत के साथ गहरा जुड़ा है, माहौल के साथ एक नायाब हम आहंगी को जाहिर करता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बाहमी ताउन और सब्र इस्तकामत पर कायम है। तो चलिए जानते हैं हडजा कबीले को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, इस कबीले के मर्द सूरज के साथ उठते हैं और इनके दिल आने वाले एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। शिकार की तैयारी एक रस्म की तरह है, लेकिन अमली तौर पर भी है। कमानों को परखा जाता है, तीरों को तेज किया जाता है और हिकमत अमली पर बात की जाती है। ये तैयारी ना सिर्फ इनकी महारत को जाहिर करती है बल्कि जंगल की कुदरती रवानियों के साथ इनके गहरे ताल्लुक को भी दिखाती है। जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो जंगल इनके लिए खेल का मैदान बन जाता है। परिंदों के फड़फड़ाने, पत्तों की सरसराहट और कभी कभार दूर से किसी जानवर की गरज सुनाई देती है। इस कबीले के मर्द गैर मामूली तवज्जो का मुजाहिरा करते हैं, खामोशी से पाँव के निशानात, टूटी टहनियों और दीगर बारीक इशारों को पढ़ते हैं। इनके शिकार में तेज रफ्तार हिरन, जंगली सूअर और फिजाओं में तैरते परिंदे शामिल हैं। कुत्ते इनके साथी और मुहाफिज दोनों हैं। अपनी तेज सूंघने की सलाहियत के साथ ये वफादार जानवर छुपे हुए शिकार को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वापसी पर शिकार का गोश्त सबके साथ बांटा जाता है। ये अमल इनकी इज्तमाई कदरों को मजबूत करता है। ताज़ा गोश्त जो प्रोटीन से भरपूर होता है आग पर पकाया जाता है और इसकी खुशबू पूरे कैंप में फैल जाती है, जबकि कहके और दिन की कहानियां फिजाओं में गूंजती हैं। दोस्तों, हडजा के लिए फितरत सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि इनकी जिंदगी, रहनुमाई और घर है। इनके सादा झोंपड़े जो शाखों और पत्तों से बने होते हैं एक ऐसी तर्ज़े जिंदगी को जाहिर करते हैं जो माहौल के साथ हम आहंग है। ये घर ना सिर्फ अमली हैं बल्कि फितरत के एहतराम की अलामत भी हैं। ये पायदारी के माहिर हैं और हमेशा इतना ही लेते हैं जितना ज़रूरत हो। वो फल, जड़ें और शहद इकट्ठा करते हैं, शिकार करते हैं और करीबी दरियाओं में मछलियां पकड़ते हैं ताकि आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी कुछ बाकी रह सके। ये इनके लिए कोई नया रुझान नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी रिवायत है। इन्हें ज़मीन के बारे में हैरत अंगेज़ इल्म है, कौन सा पौधा शिफा देता है और कौन सा जहरीला है और किससे सख्त मौसम में खुराक मिलती है। ये फितरत के साथ जीने का वो तवाज़ुन जानते हैं जो जदीद माशरे अक्सर समझ नहीं पाते। इनका कचरा भी माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि कुदरती तौर पर गल सड़कर ज़मीन को वैसा ही छोड़ देता है। ये हम आहंगी इनकी दानिशमंदी की निशानी है और इंसानियत को ये सबक देती है कि ज़मीन के साथ तवाज़ुन में जीना मुमकिन है। एक ऐसी दुनिया में जहां बादशाहतें और ताकत के निज़ाम गालिब हैं, हडजा कबीला बराबरी की एक शानदार मिसाल है। इनके यहाँ कोई सरदार, बादशाह या हुक्मरान नहीं, फैसले इज्तमाई तौर पर किए जाते हैं, अक्सर आग के गिर्द बैठकर, जहां हर शख्स चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, मर्द हो या औरत, बराबर की हैसियत रखता है। दोस्तों, इस कबीले की औरतें माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। ये मजबूती, अक्ल और परवरिश की अलामत हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी खुराक इकट्ठा करना है, जैसे फल, बेरियां, शहद और जड़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। औरतों को ज़मीन के बारे में गैर मामूली इल्म है, खासतौर पर जड़ी बूटियों के हवाले से, और यही मुआलिज होती हैं जो रवायती इलाज के जरिए कम्युनिटी की सेहत का ख्याल रखती हैं। ये इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ये बच्चों की परवरिश और तालीम की भी जिम्मेदार हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे पौधे पहचानना, जहरीले फलों से बचना और मौसम को समझना सीख लेते हैं। ये तालीम गीतों,
कहानियों और रोजमर्रा के कामों में शामिल है। औरतें सकाफत की मुहाफिज भी हैं। इनकी कोशिशें शिकार करने वाले मर्दों की सरगर्मियों को मुकम्मल करती हैं। इस तरह एक मुतवाज़न और हम आहंग निज़ाम कायम रहता है। दोस्तों, हड्जा में एक मर्द की कई बीवियां होना आम सी बात है। कुछ मर्दों की 10 तक बीवियां हो सकती हैं, लेकिन ये दौलत या रुतबे के लिए नहीं बल्कि बका के लिए है। हर बीवी खानदान में एक अहम किरदार अदा करती है। खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करना, बच्चों की परवरिश और घरेलू जिम्मेदारियां संभालना, ये तकसीमकार मुश्किलात जैसे कहत या भूख में भी जिंदगी को आसान बनाती हैं। अक्सर बीवियां इकट्ठे होकर खुराक जमा करने जाती हैं और बहनों जैसी कुर्बत रखती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं, और ये चीज़ इनके माशरे को मजीद मजबूत करती है। बाहर वालों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन इनके लिए ये हिकमत अमली है। ये ताउन और इज्तमाई जिंदगी के असूलों को जाहिर करती है। हड्जा कबीला दुनिया के सख्त तरीन माहौल में जिंदा रहता है। पानी इनके लिए सबसे कीमती चीज है और ये अक्सर खुश्क दरियाओं में खोदकर ज़ेरे ज़मीन चश्मे तलाश करते हैं या पौधों से नमी निकालकर अपनी बका को यकीनी बनाते हैं। इनकी खुराक मुतवाज़न रहती है। जड़ें, फल, बेरियां और शिकार किया हुआ गोश्त सब शामिल है। शहद इनकी खुराक में खास मुकाम रखता है। ऊंचे दरख्तों से शहद निकालना हिम्मत और महारत मांगता है और ये इतना ही लेते हैं जितना ज़रूरत हो और शिकार की जगह बदलते रहते हैं ताकि फितरत का तवाज़न बिगड़ ना जाए। दोस्तों, इस कबीले की मैशत पैसे पर नहीं बल्कि बांटने और लेन देन पर है। जो शिकार होता है, जो फल या जड़ें इकट्ठी की जाती हैं या जो औजार बनते हैं, सब एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं। इस तरह कोई भी अकेला या कमज़ोर नहीं रहता। अब कुछ जदीद असरात भी आए हैं। ये अपने बनाए हुए कमान, तीर और मोतियों के हार टूरिस्ट को बेचने लगे हैं। सियाहत इनकी आमदनी का जरिया बन चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी मैशत की बुनियाद बांटने पर कायम है। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इनके आबाओ इजदाद की रिवायात की अक्कासी है। जानवरों की खालों से बने कपड़े, हाथ से तैयार किए गए औजार और मोतियों या हड्डियों के हार सब इनकी शनाख्त और तारीख की अलामत हैं। ये चीज़ें सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी जड़ों को जिंदा रखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। शाम ढलने पर हड्जा कबीला खुशी और मेल जोल का मरकज बन जाता है। आग जलती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ढोल की थाप और गीतों की आवाज़ खुशी का माहौल पैदा करती है। बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें तारीख, सबक और बका के तरीके शामिल हैं। ये कहानियाँ महज तफरीह नहीं बल्कि बच्चों की तालीम का जरिया हैं। बच्चे मुशाहिदा करते हैं, कामों में शामिल रहते हैं और बड़े होने के लिए ज़रूरी हुनर सीखते हैं। बावजूद इसके कि ये सदियों से जिंदा हैं, आज हड्जा को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। इनकी ज़मीन पर खेती बाड़ी बढ़ चुकी है, शिकार और खुराक के ज़राए महदूद हो चुके हैं। सियाहत ने एक तरफ वसाइल दिए, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी है कि कहीं इनकी रिवायात मिट ना जाएं। लेकिन वो खामोश तमाशाई नहीं है। ये अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और टूरिस्ट को अपने तरीके से संभाल भी रहे हैं ताकि इनकी सकाफत हमेशा कायम रहे। दोस्तों, हड्जा इस बात की जिंदा मिसाल है कि सकाफत जदीद दुनिया में भी जिंदा रह सकती है। इनकी कहानी एक सबक है कि मुकामी सकाफतों की हिफाजत इंसानियत के लिए कितनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हड्जा कबीला। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।